ये विपक्ष के तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बयानबाजी हो रही है। लेकिन मैं आपको बचाना चाहता हूं कि 4 चरणों की लड़ाई के बाद अब हथियार बदल दिए गए हैं। अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में हाई जोश और कॉन्फिडेंस के साथ मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन के हर नेता अब तक के 4 चरणों में इंडिया गठबंधन की बढ़त का दावा कर रहे हैं। इसका आधार भले ही चुनावी सियासत हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े बताते हैं वो तमाम दलों के नेताओं के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आधे से ज्यादा सफर पूरा हो गया है। करीब करीब यह तय हो चुका है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार 379 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें पिछले लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे आए थे उसको आप समझ लीजिए। कुल सीटें थी 379 और जिसमें एनडीए के पास गई थी 234 सीटें, जिनमें अगर सिर्फ बीजेपी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 206 सीटें मिली थी और यूपीए को उस वक्त 2019 में 84 सीटें मिली थी, जिसमें अगर सिर्फ कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस को महज 43 सीटों पर सिमट गई थी और दूसरी जो पार्टियां थी उनको 61 सीटें मिले थे। यह आंकड़ा 2019 का है। मतलब 2019 में कांग्रेस ने जो 52 सीटें जीती थी उसमें 43 वही सीटें थी जिन पर 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस का जोश हाई है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि लिख कर ले लो 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये दावा कर रहे हैं नेता। हालांकि बीजेपी का अपना दावा है। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि पिछली बार जो सीटें हमने जीती थी उसमें से 206 सीटें उन्हें मिली थी, लेकिन इस बार 379 में से 270 पार हो चुकी हैं। ये अमित शाह दावा कर रहे हैं। अब बाकी के बची सीटों का गणित भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। 5वें चरण की जिन 49 सीटों पर मतदान होना बाकी है उनमें 2019 में बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 1। 6ठे चरण में जिन 58 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है उसमें साल 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इसी तरीके से 7वें चरण की जिन 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 25 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली थीं। इसी तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि वो 400 पार जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं 164 सीटों में से 2019 में बीजेपी को 97 सीटें मिली थी, कांग्रेस को लोकसभा की 9 सीटें मिली थी और इस हिसाब से पिछली बार के नतीजों को अगर आधार मानकर देखा जाए तो बची हुई 164 सीटों में एनडीए 118 सीटों पर, जबकि यूपीए को 10 सीटों पर काबिज है और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनको 36 सीटों को मिला था। अगर जोड़ लिया जाए सबको मिलाकर तो यूपीए का आंकड़ा 46 के पार नहीं जा रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन ये चुनाव है। चुनाव में नारे हैं, नंबर जोश है, गारंटी के दावे तमाम पार्टियां कर रही हैं। दावों का क्या, फैसला आपके हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में, जिन्होंने वोटिंग की है उनके हाथ में, या जो वोट करने वाले हैं उनके हाथ में। लेकिन इस वोटिंग के जंग में आखिरी दौर में कोई भी नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तमाम वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। आखिरी दौर के लिए नेता अपने तर्कस से तमाम तरह के तीर निकाल रहे हैं और 164 लोकसभा सीटों के लिए रणनीति बना रहे हैं।
जीत के वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी दावे कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 10 किलो फ्री अनाज भी मिलेगा। ये दावा मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जो कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं। सुन लीजिए उनको भी आप। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देना, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब